सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज प्रथम नवरात्र है और साथ ही रौद्र नामक संवत्सर 2083 में हम प्रवेश कर गए हैं। नूतन वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस अंक में हम जानेंगे कि कैसे हम प्रथम नवरात्र में पाठ करें, आज के तिथि के हिसाब से और आज के दिन के हिसाब से क्या भोग लगाएं और कल की तिथि और कल वार के हिसाब से भगवती को क्या भोग रहेगा, सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 19 मार्च सन 2026 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2083, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखिएगा, आज भगवती शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। भगवती के 9 स्वरूप हैं। वैसे तो अनेकों स्वरूप भगवती के हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो नव स्वरूप हैं, नव स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप भगवती का शैलपुत्री है। तो आज जो भी हम पंचोपचार पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें, जो भी हम भगवती का पूजा पाठ करें, तो मन में ये ध्यान रखें कि हम भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का आज हम पूजन कर रहे हैं। ठीक है, आज का क्या भोग रहेगा, कल का क्या भोग पाठ आदि रहेगा, आप ये भी आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो जैसे कि आज प्रथम नवरात्र है और साथ में तिथि है हमारी प्रतिपदा। तो प्रतिपदा का जो भोग लगता है वो भगवती को गोघृत का भोग लगाया जाता है। यदि आपके पास गोघृत हो तो आप अवश्य भोग लगाएं। उसी के साथ साथ आज दिन है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार में भगवती को देसी खांड जो गुड़ वाली होती है, देसी खांड का या शक्कर कह लें आप, उसका आज के दिन भोग लगाया जाता है। भगवती का जो आज हम पाठ करेंगे, हमने विशेषांक में पाठ विधि बताई थी बहुत सरल तरीके से कि प्रथम दिन प्रथम अध्याय, जो हमारे 13 अध्याय होते हैं, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, वो आपको सारा पता होगा। जिन्हें नहीं मालूम है वो ध्यान रखें। आज अगर आप दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, नहीं 13 के 13 अध्याय का आप पाठ कर पाते हैं, तो आप सरल विधि से कर सकते हैं, जो सप्तमी तक आपके 13 अध्याय हो जाएंगे और एक पाठ माना जाएगा। तो आज प्रथम नवरात्र है। प्रथम नवरात्र में प्रथम अध्याय का पाठ किया जाता है। अभी कुछ और भी चीज़ें आपके साथ क्लियर करूंगा, अभी पहले आप ये नोट कर लें। अब कल जैसे द्वितीय नवरात्र है, तो द्वितीय नवरात्र में भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए हम सारा षोडशोपचार या पंचोपचार जो भी हम पूजन करेंगे, भगवती को अर्पण आदि करेंगे, पाठ करेंगे, तो भगवती ब्रह्मचारिणी का द्वितीय स्वरूप का हम ध्यान करके कल की पूजा करेंगे। अब कल के दिन, कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार में भगवती को मिश्री का भोग अर्पण किया जाता है और द्वितीय तिथि के हिसाब से शक्कर का भोग लगता है। तो चाहे आप मिश्री का लगा दें, चाहे आप शक्कर का भोग लगा दें। और पाठ सुन लीजिए। अब कल द्वितीय नवरात्र है, पाठ रहेगा दूसरा और तीसरा अध्याय। जो 13 अध्याय हैं, तो उनमें से कल दूसरा अध्याय पढ़ा जाएगा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाएगा, दूसरा और तीसरा। अब एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे हमने कहा शक्कर का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं, तो कई बार हमारे पास नहीं हो पाता। तो उस चीज़ में मन में बिल्कुल भी ऐसा मन में कोई विचार न लाएं। जो भी आपके पास है, फल है, दूध सब घर में सुबह के समय आता ही आता, तो जो भी हमारे पास है, दूध है, फल है, घर में बनाया हुआ कोई मिष्ठान है, पंजीरी है, कोई लड्डू चौलाई के आदि के हैं, जो भी हैं, वो आप भगवती को सप्रेम भोग लगा दीजिएगा। भगवती उसी से प्रसन्न रहती हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, न कि भोग के, है ना। ये तो एक बात है कि भाई अगर हम कर ही रहे हैं, तो आप इस प्रकार से इन तिथियों में और वारों के हिसाब से भगवती को भोग अर्पण कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं घट स्थापना आदि, आपको सारा का सारा विशेषांक में बता दिया गया था। अब एक बार और हम आपको रिपीट करा देते हैं। कुछ लोग सुबह पाठ नहीं कर पाते तो शाम को करते हैं, कुछ लोग मध्याह्न समय में करते हैं, कुछ लोग तीनों संध्याओं में करते हैं। अब उसके हिसाब से हमने बताया था कि एक तो दुर्गा दुर्गा दुर्गा,
आप 108 बार तीनों संध्याओं में भी लिख सकते हैं। लाल शाही से भगवती का पूजन आदि करके, ध्यान आदि करके, लाल कलम हो, लाल शाही हो, दुर्गा दुर्गा 1, दुर्गा दुर्गा 2, दुर्गा दुर्गा 3, ऐसे आप मान के चलें, दुर्गा दुर्गा 4, दुर्गा दुर्गा 5, दुर्गा दुर्गा 6। ठीक है, एक माला भी 108 की हो जाएगी और दुर्गा दुर्गा 1 माना जाएगा, दुर्गा दुर्गा 2। ऐसे ही हम 108 बार दुर्गा जी के नाम लिख सकते हैं। दोपहर में भी लिख सकते हैं, संध्या के समय भी लिख सकते हैं। तीनों संध्याओं में जो भी साधक पूरे नवरात्र भगवती दुर्गा दुर्गा का नाम लिख करके भगवती को अर्पण करते हैं और बाद में इनको किसी लाल कपड़े में बांध करके कहीं भी शुद्ध स्थल पर रख लें, या किसी तीर्थ क्षेत्र में, मंदिर में, सिद्धपीठ पे दे आए, या फिर इसको आप अपने पास ही रखें, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अब हम आपको थोड़ा सा पाठ विधि में लिए चलते हैं नए साधकों के लिए। जैसे कि सबसे पहले जब हम दुर्गा सप्तशती करें तो उनको प्रणाम करें, तिलक आदि लगावें, और उसके बाद इसमें है पाठ विधि। पाठ विधि में कीलन उत्कीलन के 3 मंत्र हैं। आप ध्यान सुनिएगा बात, और जिन्होंने हमारा नवरात्र विशेषांक ना देखा हो तो वो नवरात्र विशेषांक भी जरूर ध्यान से सुन लें और देख लें। तो पाठ विधि में 3 मंत्र हैं कीलन उत्कीलन के। सबसे पहले वो पढ़े जाते हैं, उसके बाद कवच पढ़ें, अर्गला स्तोत्रम पढ़ें, फिर कीलकम पढ़ें, फिर हम तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम पढ़ें, उसके बाद श्री दिव्य अथर्वशीर्षम, समय है तो जरूर पढ़ने का प्रयास करें। फिर नवारण मंत्र की 1 माला करें। नवारण मंत्र अंगन्यास, हृदयन्यास, विनियोग के साथ आप कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो केवल 1 माला नवारण मंत्र की आप जरूर करें, प्रेम से करें। अब यहाँ तक तो रोज रहेगा, रोज ये यहाँ तक का रोज ये जो पाठ्यक्रम है ये रोज जुगा तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद 13 अध्याय आते हैं। 13 अध्यायों में जैसे आज प्रथम नवरात्र है तो प्रथम पाठ कर लें, कल दूसरा नवरात्र है तो दूसरा और तीसरा पाठ कर लेंगे। अब बाद की बात में क्या करेंगे, जैसे ही जब हमारा अध्याय, जैसे आज पहला नवरात्र है तो पहला अध्याय कर लिया, पहले अध्याय के तुरंत बाद हमने नवारण मंत्र की 1 माला कर ली, भगवती को जो जप मंत्र किया है निवेदित कर दिया। अब इसमें ध्यान रखना, इसके तुरंत बाद हम पढ़ेंगे तंत्रोक्तम देवी सूक्तम। वो पहले वाला है, ये लास्ट में तंत्रोक्तम देवी सूक्तम। ठीक है, वो रात्रि सूक्तम है, ये देवी सूक्तम है। रात्रि सूक्तम पाठ से पहले और देवी सूक्तम पाठ के बाद। इसके बाद 3 रहस्य हैं, तीनों रहस्य आज ना पढ़ें। जो इस सरल विधि से नवरात्र कर रहे हैं तो वो क्या करें, तीनों रहस्य सप्तमी के दिन पढ़ेंगे, और जो 13 के 13 अध्याय प्रतिदिन करते हैं तो उन्हें ये तीनों रहस्य प्रतिदिन पढ़ने पड़ते हैं। आ रही बात समझ में आपको। उसके बाद दुर्गा जी के 32 नाम करना चाहें, समय है जरूर करिएगा। सिद्ध कुंजी का आप साधारण तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो हमने लोम विलोम विधि भी आपको बताई, उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो 3 मंत्र हैं शुरू में कीलन उत्कीलन के, वो शुरू में भी किए जाते हैं जब अध्याय सबसे पहले, और जब हम अध्याय पूरा कर लेते हैं। जैसे आज प्रथम अध्याय पढ़ना है तो जैसे ही हमने प्रथम अध्याय किया और प्रथम अध्याय के बाद हमने नवारण मंत्र किया और ये सारा हमने पाठ्यक्रम कर लिया, तो वो तीनों मंत्र कीलन उत्कीलन वाले भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। फिर उसके बाद आरती आदि करके ये आपका आज का कार्यक्रम यानी कि पाठ कर्म पूरा हुआ। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के अनेकों प्रकार के भेद हैं, अनेकों प्रकार के रास्ते हैं, अनेकों प्रकार के तरीके हैं। तरीका कोई भी हो, लेकिन यदि भाव आपके प्रगाढ़ नहीं है, भगवती के प्रति आपके भाव नहीं जग पा रहे हैं, साधना में आनंद नहीं आ रहा है, तो फिर आपका कोई भी प्रकार हो वो उतना बल प्रदान नहीं करता। जो साधक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, साहब वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते, ढंग से हिंदी भी नहीं पढ़ सकते, तो वो केवल चलते फिरते या तो नवारण मंत्र का जाप करें, आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, या फिर वो दुर्गा 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 इस विशेष मंत्र का पाठ करते रहें। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आइए, समय हो चला है, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना से, जुड़ते हैं भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत ही भगवती की कृपा से हमें भगवती की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ध्यान रखना, जितना मन से, जितना प्रेम से आप लोग कर लें, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत साधक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, अखंड ज्योत नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, जितनी देर आपकी पूजा चलती है उतनी देर के लिए आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मीठे तेल का कर सकते हैं, देसी घी का तो फिर उत्तम रहता ही रहता है। अब एक बात और, कहीं कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि साहब दीप जलाने का मौका भी नहीं मिलता और मन है कि यार नवरात्र चल रहे हैं, जगत जननी, हम कैसे करें। तो उस स्थिति में आप चलते फिरते, उठते बैठते भगवती का कोई भी मंत्र, लाइक सर्वमंगल मांगल्ये, ज्ञानी नाम अपि सर्वाबाधा, दुर्गे स्मृता, कोई भी मंत्र, सर्वमंगल मांगल्य, कोई भी मंत्र, आयम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय, वही आप अपना जपते रहें। और भगवती जगत जननी हैं, सबको जानती हैं, भाव पढ़ लेती हैं, मन पढ़ लेती हैं, आपका दुख पढ़ लेती हैं। इसलिए जितना आपसे बन पड़े बेटा उतना करने का आप प्रयास करना। बिल्कुल भी इस चक्कर में ना आना कि माँ नाराज़ हो जाएंगी। माँ माँ है, माँ कभी नाराज़ नहीं होती। इसलिए जिससे जैसा बन पड़े वैसा करना। व्रत आपसे किया जाए तो मन से करिएगा, भाव से करिएगा। अदरवाइज़ आप पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं या कुछ भी हैं, व्रत नहीं होता है, कोई बात नहीं, भक्ति में अपनी जोर रखिएगा। बस आप व्रत हो ना हो, आपसे होता है, सधता है शरीर से, सो साधें, और नहीं तो केवल अपनी भक्ति को बल दें और श्रेष्ठ कर्म करने के ऊपर हमेशा चिंतन और विचार करते रहें। तो आज तो बस हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे, और बाकी कल द्वितीय नवरात्र में भी सुनिएगा, कुछ ना कुछ काम की बातें आपके काम आएंगी। और एक विशेष बात और बताएं, बहुत साधकों का मन होता है कि हम इंद्राक्षी धाम में आएँ, हम कहीं ना कहीं कुछ अपने मन की सवाल, ख़ास तौर से जो हमारी भक्ति को बढ़ा सकते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूजा पाठ में आपको समझ में नहीं आती, तो उसके लिए आप आगामी समय में इंद्राक्षी धाम में पधार सकते हैं। और वैसे इस बार हम आसपास के साधकों को कह रहे हैं, जो भी 20, 30, 50 साधक आना चाहें तो वो ज़रूर इंद्राक्षी धाम में 22 मार्च को हम मिलेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर के करीब 12, साढ़े 12 बजे तक 1-1.5 घंटे वहीं रहेंगे। तो आप इंद्राक्षी धाम 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में खुलेगा। तो जो भी जगत जननी जगदम्बा माँ इंद्राक्षी के दर्शन करना चाहता हो तो वो दर्शन कर सकता है। और 5 अप्रैल का एक विशेष कार्यक्रम है, जगत जननी के 1008 नामों से हम सब मिलकर के उनकी पूजा अर्चना करने वाले हैं। ये कष्टों के निवारण के लिए है, सुख समृद्धि के लिए है, धन की वृद्धि के लिए है, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है, और साथ ही प्रारब्ध के दोषों के निवारण के लिए। तो हम जरूर चाहेंगे आप कहीं से भी इसमें, कहीं भी रहते हैं, आने का प्रयास जरूर करें। अपने मित्रों के संग आएँ, परिवार के संग आएँ,
ऐसे अनुष्ठान बार बार नहीं होते हैं और ये तो जगत जननी की, जगदम्बा की कोई कृपा होती है, वो बुला लेती हैं और हम सब बैठ करके एक छत के नीचे बैठ करके हम भगवती का गुणगान कर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखें, अभी सीट रिजर्व करा लीजिएगा 5 अप्रैल के लिए। आप उसमें हमारे संस्थान में सुबह 11 से 5 बजे के बीच में कितने साधक आ रहे हैं अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड जरूर कराएं। ठीक है, चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।